हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में ये हमारी 17th वीडियो है। इससे पहले 16 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 का 21 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन February 2021, in which of the following cases did the court observe that consent your personal exams of a family is not needed once two adults decide to marry? फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने पाया कि जब दो वयस्क विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके अकॉर्डिंग संविधान के आर्टिकल 21 के तहत किसी को भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और उसमें परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये कब सुनाया गया और किस केस में सुनाया गया? तो ये सुनाया गया 2021 में, और लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य जो केस था उसमें ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज सिनोनिमस with olefiant gas which is used to make anesthetics, refrigerants and other chemicals? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका उपयोग एनेस्थेटिक्स, रेफ्रिजरेंट और अन्य रसायन बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, एथिलीन का उपयोग जो है ये किया जाता है एनेस्थेटिक्स, रेफ्रिजरेंट्स और अन्य रसायन बनाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ये एक नेचुरल प्लांट हार्मोन है और इसका उपयोग जो है फलों को पकाने में भी किया जाता है। किसका? एथिलीन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर? निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? पहले तो हम देख लेते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। गोदावरी नदी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है और हमारे देश की, इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में आती है परवरा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, पेनगंगा जो है ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा भी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। इंद्रावती, मानेर और सबरी जो हैं ये सब क्या हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, प्राणहिता भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, मंजरा भी है, पूर्णा भी है। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What is the significance of 26 January being chosen as a day to celebrate the Republic Day aside from the adoption of the Constitution? संविधान को अपनाने के अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए चुने जाने का क्या महत्व है? तो देखिए, 26 जनवरी को एक तो संविधान को अपनाया गया था, लेकिन दूसरा इसका कारण पूछा है तो दूसरा कारण इसका ये है कि इस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी या पूर्ण स्वराज की घोषणा इस दिन की गई थी। इसीलिए जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर वॉज द लैंड दैट हैज़ लेन फॉलो फॉर 3 or 4 years? अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों के लिए पड़ती पड़ी रहती थी। पड़ती का मतलब खाली पड़ी रहती थी। तो उस भूमि का नाम बताना है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली पड़ी रहती थी। देखिए,
अकबर जो था ना, अकबर के शासनकाल में अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से जो है भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। जो भू राजस्व प्रणाली होती थी अकबर के शासनकाल में, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था जब्ती प्रणाली। ये भी पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा, भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अब देखिए, जो 3 या 4 वर्षों तक खाली पड़ी रहती थी भूमि, उसको कहा जाता था चाचर। क्या कहा जाता था? चाचर कहा जाता था। और जो पड़ती भूमि होती थी, पड़ती भूमि को उसकी उर्वरता बनाने के लिए जो है 1 या 2 साल के लिए, 1 या 2 साल के लिए पड़ती छोड़ा जाता था। और जो पोलज भूमि है, इसको कभी भी पड़ती नहीं छोड़ा जाता था, इस पर हमेशा खेती की जाती थी, इसको कहा जाता था पोलज। और जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को 5 या इससे अधिक सालों के लिए पड़ती छोड़ा जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पड़ती क्या है, पोलज क्या है, और बंजर भूमि अकबर के शासनकाल में किसको कहा जाता था। जो 5 या अधिक सालों के लिए पड़ती छोड़ी जाती थी उसको कहा जाता था बंजर। और जो 3 या 4 सालों के लिए पड़ती छोड़ी जाती थी भूमि, उसको कहा जाता था चाचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर द सब्सक्राइबर्स ऑफ अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है? तो अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए जो आयु मानदंड है वो है 18 से 40 वर्ष, यानी कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर DS अठवाल वॉज नोन एज द फादर ऑफ डैश रिवॉल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर DS अठवाल को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, डॉक्टर DS अठवाल जो हैं, इनको जाना जाता है गेहूं की क्रांति के जनक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, गेहूं। अब देखिए, कुछ एग्ज़ाम में क्रांति पूछ ली जाती हैं या रिवॉल्यूशंस जो होते हैं कि ये रिवॉल्यूशन किस से संबंधित है। तो देखिए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है हमारा, या हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किससे संबंधित है? तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है या कृषि से संबंधित है। ग्रे रिवॉल्यूशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ग्रे रिवॉल्यूशन, तो ये है हमारा फर्टिलाइजर्स से, फर्टिलाइजर्स से या उर्वरक से संबंधित। ब्लैक रिवॉल्यूशन पूछा जाता है, ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम। ब्लू पूछा जाता है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये फिश रियरिंग से संबंधित है। गोल्डन पूछा जाता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ये जूट से संबंधित है, जूट से। येलो पूछ लिया जाता है, येलो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा है कई बार एग्जाम में। तो ये ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, यानी कि तिलहनों से संबंधित है, जैसे कि सूरजमुखी या मस्टर्ड जो होता है, सरसों, इन सब से संबंधित है येलो रिवॉल्यूशन। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? निम्नलिखित में से किसे प्रवाह परिवर्त का उदाहरण माना जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे, प्रोडक्शन ऑफ राइस, इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ्स, चेंज इन कैपिटल। तो देखिए, इसमें पूछा है कि फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल किसे माना जाता है। देखिए, फ्लो जो है ना, फ्लो को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के रेफरेंस में डिफाइन किया जाता है। तो इसमें जो हमारा फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा वो तीनों ही होंगे, प्रोडक्शन ऑफ राइस भी होगा, इंपोर्ट ऑफ क्लोथ्स भी होगा और चेंज इन कैपिटल भी होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेन स्टाइल्स ऑफ छऊ फोक डांसेज एग्जिस्ट? छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ विद्यमान हैं? तो छऊ लोक नृत्य जो है इसकी 3 शैलियाँ विद्यमान हैं। 3 शैलियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो होता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, एक होता है सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, एक होता है मयूरभंज, मयूरभंज छऊ।
अब देखिए, ये जो पुरुलिया छऊ है ना, ये किया जाता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है वेस्ट बंगाल में। सरायकेला छऊ जो है ये किया जाता है झारखंड में, झारखंड में। और जो मयूरभंज है ये किया जाता है उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, जो छऊ नृत्य है इसकी कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो वो है 3। इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2023? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो देखिए, ये 2023 में जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली थी, ये उससे पहले का क्वेश्चन है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा थाईलैंड, ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following freedom fighters lost his life during the protest against Simon Commission, where black flags were waved at the commission? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी, जहां कमीशन पर काले झंडे लहराए गए थे? तो देखिए, 30 अक्टूबर 1928 में जो है लाहौर में साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, उसके विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। और लाहौर में जो है ये कमीशन के विरोध में काले झंडे भी लहराए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाशियर कर के बारे में सही विकल्प का चयन करें। क्वाशियर कर जो है ये एक डिजीज़ होती है, इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन ए दिया गया है, यह आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। तो देखिए, ये वसा की कमी से नहीं होता है, ये होता है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियर कर जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो कथन ए तो हमारा गलत हो जाएगा। कथन बी जो है इसमें दिया है, जिन बच्चों में क्वाशियरकर विकसित होता है वे ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं और जीवन भर उनका विकास अवरुद्ध रह सकता है। तो देखिए, जिनमें प्रोटीन की कमी होती है उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, और जो लाइफ टाइम उनका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो रुका हुआ रह सकता है। किसके कारण? क्वाशियरकर डिजीज़ के कारण। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, केवल बी कथन सही होगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, केवल कथन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना, ये नेक्स्ट स्लाइड पर है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड जॉन न्यूलैंड्स propound the law of octave and innovative your personal exams by concept proposing the periodicity of chemical elements arranged in the order of atomic weight? किस वर्ष में जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवधिकता का प्रस्ताव करते हुए एक अभिनव अवधारणा ऑक्टेव का नियम प्रतिपादित किया था? तो देखिए, जॉन न्यूलैंड ने ऑक्टेव का नियम किस वर्ष दिया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, ऑक्टेव का नियम दिया गया था 1865 में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं भाग 3 में या पार्ट 3 में। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं भाग 9 किससे संबंधित है। तो भाग 9 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। भाग 6 जो है, भाग 6 है राज्य सरकारों के कामकाज से संबंधित प्रावधान जो हैं भाग 6 में दिए गए हैं। भाग 11 में क्या दिया गया है? तो संघ और राज्यों के संबंध जो होते हैं, संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं भाग 11 में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FTX क्रिप्टो कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स? FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो FTX क्रिप्टो कप जो है ये शतरंज से संबंधित है या चेस से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Who among the following won the Padam Award for the year 2023 for his efforts of reviving the traditional art of making Atikopaca toys by adoption of eco-friendly technologies? निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एटिकोपाका खिलौने बनाने की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 का पद्म पुरस्कार जीता? तो देखिए ये पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है सीवी राजू ने। क्या ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन डी, सीवी राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द डैश। भारत के वित्त आयोग को किसको सिफारिशें करने की आवश्यकता है? तो भारत के वित्त आयोग को जो है भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do you call the glycocalyx when it is like a loose sheath in the cell envelope of bacteria? जब ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया के कोशिका आवरण में एक ढीले आवरण की तरह होता है तो आप उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, और ये नॉन सेलुलोजिक होती है। ये इसमें प्रोटीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। और जब ये लूज शीट की तरह होती है तो इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर, और अगर ये टाइटली पैक्ड होती है तो इसको कहा जाता है कैप्सूल। तो इसमें पूछा है इट इज़ लुक लाइक ए लूज शीट, तो इसका आंसर बनेगा हमारा स्लाइम लेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदिति मंगल दास वॉज कन्फर्ड द महारी अवार्ड फॉर डांस इन 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? अदिति मंगल दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2022 में नृत्य के लिए महरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति मंगल दास को जो है 2022 में सम्मानित किया गया था महरी पुरस्कार से, किसके लिए? तो कथक नृत्य शैली के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, कथक नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक्स विच ऑफ द टू मेजर सिटीज़? उत्तर दक्षिण गलियारा दो प्रमुख शहरों में से किसको जोड़ता है? तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये लिंक करता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फेमस डू और डाई स्लोगन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था 1942 में, और इसके दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू मोस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर? भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा क्यों होती है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण या ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो है जून से सितंबर तक भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवपुत्रा सिद्धारमैया कोकली मठ इज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल सिंगर्स? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? तो देखिए शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ जो है ये किसका नाम है? तो पंडित कुमार गंधर्व का ये मूल नाम है। क्या? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर 2011-12 वॉज एस्टिमेटेड एट वॉट पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया? 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी अनुमानित की गई थी? तो 2011-12 में जो है भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 अनुमानित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल महाजनपदा इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे
कोसल महाजनपद आधुनिक समय का एक हिस्सा है। आधुनिक समय में किसका एक हिस्सा है कोसल महाजनपद, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में कोसल महाजनपद, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।